हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं के भी इष्ट भोलेनाथ का मूल मंत्र है ओम। इसी शब्द में पूरी सृष्टि समाई हुई है। संपूर्ण सृष्टि के सभी स्वर इस एक शब्द ओम में पिरोए हुए हैं। यूं तो ओमकार की गूंज भारत के हर हिस्से में सुनाई देती है। विश्वास और आस्था के साथ आज हम आपको उस जगह ले चलेंगे जहां ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। वो स्थान जो ओम के आकार का बना है, जहाँ के कण कण में भगवान शिव हैं, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथे ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जो सृष्टि के निर्माता शिव की शयन नगरी है। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में आज हमारी यात्रा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव के पावन धाम ओमकारेश्वर अमलेश्वर मंदिर के लिए हो रही है। अभी हम लोग बोट से ओमकारेश्वर मंदिर की ओर जा रहे हैं। अभी जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ पर कावेरी और नर्मदा नदी का संगम है। इस ओर कावेरी है और इस ओर नर्मदा नदी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विंध्याचल पर्वत सामने है और ओमकारेश्वर डैम मेरे इस साइड है। ये स्थान मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है, जहाँ भारत की पवित्र नदी नर्मदा और कावेरी मिलकर ओम आकार के द्वीप की रचना करते हैं और इसी द्वीप पर है ओमकारेश्वर मंदिर। आज मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से लगभग 138 किलोमीटर दूर ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए आई हूँ। ये रास्ता हमें ओमकारेश्वर मंदिर तक लेकर जाएगा, तो चलिए चलते हैं आगे और मंदिर को एक्सप्लोर। उज्जैन से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की और कुछ घंटे का सफर तय कर हम पहुंच गए ओमकारेश्वर। मंदिर जाने के 2 रास्ते हैं। या तो आप मंदिर को जोड़ने वाले झूला पुल से जा सकते हैं या फिर आप नदी से नाव के सहारे जा सकते हैं। हमने नाव से जाने का रास्ता चुना। नाव वाला हमें उस स्थान पर ले गया जहां नर्मदा और कावेरी का मिलन होता है। हम नदी पार करके मंदिर परिसर में पहुंचे। ओमकारेश्वर परिसर 5 मंजिला इमारत है, जिसमें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मौजूद है। ओम शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टि के विधाता भगवान ब्रह्मा के मुख से यहीं पर हुआ था। इसलिए इस तीर्थ का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। माना जाता है भगवान शिव समेत यहाँ 33 कोटि देवी देवता विराजित है। इस स्थान को लेकर कई मान्यताएं जुड़ी हैं। कहते हैं राजा मांधाता ने यहाँ पर्वत पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव ने प्रसन्न हो उन्हें दर्शन दिए थे। राजा मांधाता ने अपनी प्रजा के हित और मोक्ष के लिए भगवान शिव से यही निवास करने का वरदान मांगा। तब से पवित्र ज्योतिर्लिंग के 2 रूपों में भगवान शिव यहीं रहने लगे, जो ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। इस मंदिर की एक चौंकाने वाली बात यह है कि सभी ज्योतिर्लिंगों में यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव शयन के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव तीनों लोगों का भ्रमण करने के बाद अंत में इस स्थान पर सोने के लिए आते हैं। हर शाम यहाँ पर शयन आरती होती है और उस शयन आरती में चौसर और पासे रखे जाते हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह होती है कि सुबह वो पासे उल्टे पाए जाते हैं। श्रद्धालु विशेष रूप से शयन दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ हर रोज शयन आरती होती है। कहते हैं यहाँ माता पार्वती अपने अर्धांग के साथ चौसर खेलती है, इसलिए हर रोज आरती के बाद यहाँ पर चौसर और पासे की बिसात सजाई जाती है। यकीन करना तो तब मुश्किल हो जाता है जब सुबह वो चौसर और पासे उल्टे पाए जाते हैं,
जिसका रहस्य आज तक किसी को नहीं पता। ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए गए। अभी मैं ममलेश्वर मंदिर में हूँ। ममलेश्वर मंदिर को अमलेश्वर अमरीश्वर नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर ठीक ओमकारेश्वर मंदिर के सामने है। नर्मदा नदी के एक ओर ओमकारेश्वर मंदिर है तो दूसरी ओर ममलेश्वर मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि राजा मानधाता ने भगवान शिव की यहाँ पर घोर तपस्या की थी और उनसे यहाँ पर विराजमान होने के लिए वरदान मांगा था। भगवान शिव तब से यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। ममलेश्वर और ओमकारेश्वर इन दोनों शिवलिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की गई है। ममलेश्वर व ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के आमने सामने ही स्थित है। मंदिर बंद होने से पहले हमने मंदिर में प्रवेश कर दर्शन किए। कहते हैं सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के बाद अंत में इस धाम के दर्शन करने चाहिए। कहा जाता है कि सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा के बाद अंत में इस स्थान की यात्रा की जाती है और जो भी तीर्थ स्थलों से पानी लेकर इस मंदिर पर चढ़ाते हैं तब जाकर उनकी यात्रा को पूरी मानी जाती है। अगर आप इस धार्मिक स्थान से हैं तो जरूर आपने इस तीर्थ स्थान की यात्रा की होगी। अगर आप इससे दूर रहते हैं तो जरूर एक बार इस पवित्र पावन धाम की यात्रा करें। भगवान शिव के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए आप बाय ट्रेन, रोड और फ्लाइट से आसानी से जा सकते हैं।